देखिए, गायत्री मंत्र जो है, हाँ, वो सभी जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड तो इसके क्या नियम होते हैं? कुछ नियम होते हैं कि हम कभी भी इसको बोल सक तो उसके कुछ नियम तो बने हुए हैं, है ना? हाँ, जैसे आप मतलब ये सामान्य नियम है कि आप पवित्रता से उसका अनुशासन में रहते हुए पालन करेंगे सही बात। और उसका जप करेंगे। उससे पहले कुछ शुद्धिकरण होती है 4-5, तो चाहे आप 1 माला करें या 5 माला आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे, तब उसका लाभ। गुरुदेव ने कहा कि आप मन से जुड़ लीजिए, भावना से आप गायत्री मंत्र के साथ जुड़िए, तो वो आपको वैसा। आपने क्या मानसिक और भावनात्मक बदलाव देखे हैं इस मंत्र को पढ़ने के बाद? बच्चों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है ये, आप उसको बड़ा ध्यान से बच्चों को सुनना चाहिए, है हाँ, ना? मतलब बच्चे जो, मैं तो स्पेशली बच्चों को कहता हूँ कि वो गायत्री मंत्र से जुड़ें, उससे क्या लाभ होता है आपको बड़े अभी बताऊँगा ना, आपको तो बहुत इंटरेस्टिंग आपको भी लगेगा। माता गायत्री की कोई विशेष साधना होती है क्या? किस तरह से की जा सकती है अगर होती है तो? आपका मन शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। सही बात। मतलब गायत्री मंत्र साधना का जो मेन, जो मुझे लगा इतने 30 साल का जो मुझे अनुभव है, हाँ, तो मेरे हिसाब से गायत्री मंत्र साधना उसकी ज़्यादा फलित होती है जिसका मन, अंतःकरण जिसका शुद्ध होता है। गायत्री माता के नए साधक के लिए क्या आप मूल मंत्र बताते हैं? तो सबसे पहले तो बच्चों को जो है ना, भाव से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। आप अगर किसी बच्चे को गायत्री मंत्र का जप करा देते हैं तो उसको नज़र कभी लगी। नमस्कार, मेरा नाम कमल सिंह ही है। धर्म कथाएं के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ राकेश कुमार जोशी सर से। सर, स्वागत है आपका धर्म कथाएं के इस कार्यक्रम में। सर, आप गायत्री माता के साधक हैं और आप लंबे समय से ज्योतिष वास्तु के लिए काम कर रहे हैं। सर, आप हमें आज टिप्स दीजिए, क्या क्या हमें करना चाहिए घर के वास्तु के लिए, सब चीजें आप बताइएगा। उससे पहले मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि गायत्री माता की भक्ति में क्या क्या शक्तियां होती है। जी, पहले आइए शुरू करते हैं। गायत्री मंत्र से ही शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल सर। जी, बिल्कुल, थोड़ा-सा आप कमर सीधी करके बैठे ही हैं, हाँ, तो थोड़ा-सा ध्यान करेंगे और ऐसा भाव करेंगे कि जो सूर्य का तेज प्रकाश है, वो हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है और हमारी सारी बुराइयों को और जो भी दुःख कष्ट हमारे अंदर है, उनको दूर कर रहा है और अच्छाइयाँ हमारे शरीर के अंदर में प्रवेश कर रही हैं। प्रवेश कर रहा है। इसी भावना के साथ में ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देखिए, गायत्री मंत्र जो है, हाँ, वो सभी जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र जो है ऐसा मंत्र है जो सभी कुछ देने वाला मंत्र है। सही बात है। जी, तो मैं इस मंत्र से जो जुड़ा हूँ, मेरे को याद आता है कि जब मैं कक्षा 6 में पढ़ता था, विद्यार्थी अच्छा। जीवन में, हाँ, तो तभी से एक तरह से मेरी जो है वो रुचि आध्यात्म में आ गई थी। मतलब ऐसा था कि जैसे घर में रहते थे तो एक अलग क क कमरे में मैं रहता था, तो वहाँ पे उस समय तो मैं खैर सरस्वती माता की पूजा करता था हाँ, और हमारे घर में एक पत्रिका आती थी, मथुरा की पत्रिका जो है, हाँ। अखंड ज्योति करके। अखंड ज्योति, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं आज भी उसको, आती है। हाँ जी, अभी भी आती है वो हमारे यहाँ, हाँ, अभी भी हम उसका आजीवन सदस्य हूँ। तो वो पत्रिका हमारे घर में आती थी, तो उस समय तो ज़्यादा जानकारी मुझे थी नहीं, मैं वो पत्रिका को पढ़ता था। जब कभी मेरा हाँ, पढ़ाई से मन थोड़ा बोरियत होता था, तो मैं उसको पढ़ लेता था। हाँ, उसमें जो कहानियाँ वगैरह ऐसी रहती थीं, तो उन कहानियों को मैं पढ़ता रहता था। हाँ, वैसे करते-करते फिर जो है हमारे यहाँ वो पत्रिका रेगुलर ही आती रहती थी। हाँ, सही तो बात। धीरे-धीरे ये हुआ कि कई बार ऐसा रहता था कि जैसे कि ये मतलब उन कहानियों को पढ़ कर के, या गुरुदेव का जैसे 90 में फिर इनका देहावसान हो गया, हाँ, गुरुदेव नहीं रहे, शरीर रूप में नहीं रहे, तो इनके बहुत सारे चित्र उसमें आते थे। हाँ, बड़ी मोटी पुस्तिका आती थी। तो तब हाँ, से मेरे मन में थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि ये कौन है, मतलब ये क्या है इनका, इतनी बड़ी किताब कैसे आई है हाँ, ना? तो थोड़ा-सा मेरा जुड़ना जैसा लगा उनसे। लेकिन अब उस समय ये होता था ना कि जैसे कोई प्रश्न हमारा मन में आ रहा है, तो हम पूछें किससे मतलब? सही ऐसा नहीं बात। होता था घर में कि हम किसी से पूछ लें, तो उसमें ये होता था कि भई आप आध्यात्म के बारे में क्यों पूछ रहे हो ऐसा? सही क्योंकि बात। घर में बच्चों को ये होता था कि जनरली कि भई आप पढ़ाई करने के लिए हैं, आप पढ़ें अपना, है ना? हाँ, तो हम तो एक जगह में दिया-बाती कर लेते थे कमरे में, लेकिन नॉर्मली ये होता था बच्चों को इंस्ट्रक्शन कि भई आपको पढ़ने का काम है, आप पढ़ें अपना, पढ़ाई करें, सही बात है है। ना? धीरे-धीरे मतलब ये हुआ कि वो
एक तरह से मैं तभी से मतलब जुड़ गया, हालाँकि मुझे पता नहीं था तभी क्या गायत्री परिवार है, शांति कुंज क्या है, ये सब चीज़ें हैं। तो शुरुआत हमारी जो जुड़ने की हुई आध्यात्मिक क्षेत्र में, वो तभी से मैं मानता हूँ। आपने जो गायत्री मंत्र अभी हमने पढ़ा है साथ में, तो इसके क्या नियम होते हैं? कुछ नियम होते हैं कि हम कभी भी इसको बोल सकते हैं? देखिए ऐसा है, नियमों के लिए तो क्या है ना, नियम तो बनाने पे होते हैं। सही बात है। जैसे गुरुदेव ने हमारे जो है गुरुदेव ने जो बनाया है शांति कुंज में, हाँ, कि गायत्री मंत्र को आप किसी भी चीज़ का देखिए, किसी भी चीज़ का जब आपको अच्छा रिज़ल्ट चाहिए ना, अगर आपको बहुत अच्छा किसी का रिज़ल्ट चाहिए, तो हाँ, उसके लिए अनुशासन में रह करके एक नियमबद्ध तरीके से काम करना ये तो हाँ, ज़रूरी होता है, किसी हाँ, भी चीज़ के लिए, कहीं पर। तो उसके कुछ नियम तो बने हुए हैं, है हाँ, ना? जैसे आप मतलब ये सामान्य नियम है कि आप पवित्रता से उसका अनुशासन में रहते हुए पालन करेंगे सही बात। और उसका जप करेंगे। उससे पहले कुछ शुद्धिकरण होती हैं, 4-5 विधियाँ होती हैं, हम हाँ, रोज़ करते हैं उसको। तो उसके बाद आप आह्वान करेंगे गायत्री माता का, ठीक है ना? भावपूर्ण है ना, ये तो भावना से जुड़ा वाला है। सही आप बात। भावना से जुड़ेंगे, फिर आप गायत्री माता का ध्यान करेंगे। फिर चाहे आप 1 माला करें या 5 माला आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे, तब उसका लाभ होगा। ये हाँ, तो एक सामान्य प्रक्रिया है, जब आप रोज़ कर सकते हैं तब तो ठीक है। अदरवाइज़ आप इसके अलावा भी आप जैसी परिस्थिति में जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर हैं, कोई माना घर में नहीं है, कहीं इधर-उधर गया हुआ है, सफ़र में ट्रेन में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो गुरुदेव कहते हैं कि आप मन से जोड़ लीजिए अपने को। गुरुदेव ने कहा कि आप मन से जुड़ लीजिए, भावना से आप गायत्री मंत्र के साथ जुड़िए, तो वो आपको वैसा ही फल देगा। हाँ। उसमें कोई आपको नुकसान नहीं होगा। तो कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जा रहा है, वो अगर मन से इस जप मंत्र को जपता है, तो उसका लाभ उसको अवश्य मिलता है। सर, आप विद्यार्थी जीवन से ही गायत्री परिवार से गायत्री माता की भक्ति में जुटे हुए हैं। आपने क्या मानसिक और भावनात्मक बदलाव देखे हैं इस मंत्र को पढ़ने के बाद, गायत्री माता की भक्ति करने के बाद? जी, बिल्कुल। देखिए मैं जब इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने के बाद से जब मैं बीएससी कर रहा था, हाँ, तो वो इत्तेफ़ाक की बात है कि 95 में 1995 में मेरा जनेऊ हुआ, शांति कुंज हरिद्वार में। अच्छा, तो पहले से तो मैं मतलब वैसे जुड़ा था पार्शियली, हाँ, तब मैं एक तरह से परमानेंट जुड़ गया, अच्छा, है ना? तो बसंत पंचमी को 1995 को मेरा वहाँ जनेऊ संस्कार हुआ, हाँ, शांति कुंज हरिद्वार में। तब हाँ, से मैं जुड़ गया गायत्री परिवार से। तो वो रेगुलर जो वहाँ विधि बताते हैं, फिर गायत्री मंत्र साधना करने की, तो वो दैनिक कार्यक्रम हमारा उसके बाद से शुरू हो गया। हाँ, अब वो इत्तेफ़ाक की बात है, मतलब उसको हम क्या कहें कि वैसे सामान्य विद्यार्थी जीवन में मैं एक तरह से मतलब सामान्य विद्यार्थी रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं हूँ और बहुत बेकार भी नहीं हूँ। चूँकि मेरे पिताजी अध्यापक ही रहे, अभी सही, रिटायर्ड हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। तो वो एक जैसे अनुशासित विद्यार्थी होता है, जो रेगुलर काम करने वाला है, कोई काम-चोरी नहीं। तो बाकी बस नियमबद्ध तरीके से, लेकिन अपने स्कूल में जहाँ गाँव में पढ़ता था, उन विद्यार्थियों में मैं श्रेष्ठ विद्यार्थी रहा। तो मैं हाई स्कूल इंटर वैसे में सामान्य सेकंड डिवीज़न श्रेणी का पास हुआ विद्यार्थी हूँ। तो जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में आया, तो उस बार क्या हुआ कि मैं केमिस्ट्री जेडपीसी से मैंने बीएससी और फिर केमिस्ट्री जो है एमएससी से किया, एमएससी मैंने केमिस्ट्री में किया हुआ है और उसी साल मैं शांतिकुंज गायत्री परिवार से जुड़ा था। अब ये बच्चों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये आप इसको बड़ा ध्यान से बच्चों को सुनना चाहिए, है हाँ, ना? मतलब बच्चे जो मैं तो स्पेशली बच्चों को कहता हूँ कि वो गायत्री मंत्र से जुड़ें, उससे क्या लाभ होता है आपको बड़े अभी बताऊँगा ना, आपको तो बहुत इंटरेस्टिंग आपको भी लगेगा। सही बात है। है ना? हाँ, मतलब जितने आपके विद्यार्थी, जितने श्रोतागण हैं, इसको देखने वाले दर्शक हैं, उनको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, अभिभावकों के लिए भी बड़ा अच्छा रहेगा, कि सही वो बात। क्यों विद्यार्थी जीवन से ही मतलब 10th-12th क्लास से बच्चों को क्यों जोड़ना चाहिए। हुँ, ये लो ना कोई ऐसी असामान्य घटना नहीं है किसी भी बच्चे के लिए या किसी भी अभिभावक के लिए, हाँ, किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन में कहीं पर भी असफल होना कोई असामान्य घटना नहीं है, वो सामान्य सी बात हाँ, है ना? तो ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ, केमिस्ट्री में हमारे कम नंबर आ गए, तो हमारे पिताजी ने कहा कि इस बार ऐसा है, आप इम्प्रूवमेंट की परीक्षा मत दीजिए, इसको दोबारा पढ़ लीजिए और दूसरे साल आप परीक्षा देंगे तो ठीक नंबर आएँगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हमने कहा ठीक है, ऐसा ही कर लेते। तो उसी बार मेरा फिर शांति कुंज हरिद्वार में जनेऊ हो गया, मैं जुड़ गया। तो उसके बाद से फिर पढ़ाई भी चली और ये चीज़ें भी चल गई, है हाँ, ना? तो उसका रिज़ल्ट दोनों चीज़ों का मानता हूँ मैं, क्योंकि पढ़ाई भी है और ये भी है। तो फर्स्ट ईयर हमारा जो है वो अच्छे से पास हो गया, पहले हुँ, साल में हम पास कर लिए। फिर हमारा दूसरा साल बीएससी सेकंड ईयर वो भी पास हो गया, अच्छा, थर्ड ईयर भी पास हो गया। तो थर्ड ईयर में जब मैं पास हुआ बीएससी में, तो मैं फर्स्ट डिवीज़न में पास हो गया। अच्छा, जैसे 95 में मेरा जनेऊ हो गया, तो मैं शांतिकुंज से जुड़ा, तो 96 में मैं
शांति कुंज गया हरिद्वार, और मैंने 9 दिवसीय एक जो है वो उनके यहाँ जो सत्र चलता है हमारा, नवरात्रि में जो सत्र चलता है, तो हाँ। मैंने वो 9 दिवसीय सत्र किया वहाँ, पहली बार। अच्छा। और 27,000 गायत्री मंत्र का जो अनुष्ठान होता है वो मैंने हाँ। वहाँ किया शांति कुंज में। और वो बड़ा चमत्कारिक होता है, मतलब वहाँ जो अनुभव करता है ना व्यक्ति, वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। वहाँ की जो भूमि है, वो जो हाँ, हाँ। भव्य एरिया है आश्रम उस होता है वहाँ पर। हाँ, गज़ब है, मतलब उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, सही ऐसे बात है। शब्द मिलते हाँ, नहीं हैं। तो मैंने पहली बार वो किया, फिर उससे मैं प्रेरित हुआ तो मेरी पढ़ाई भी साथ-साथ चलती रही, ये भी मेरा चलता रहा साथ में। फिर मैंने दूसरे साल भी किया, दूसरे साल भी वहीं जाकर के मैंने दोबारा जो है वो 9 दिवसीय सत्र किया, नवरात्रि के समय में। तो 2 बार मैंने वो 27,000 वाला कर दिया। अब जब ये 2 कर दिए ना, तो इसके बाद से क्या हुआ कि कुछ अलग सी चीज़ें होने लग गई, है ना? कुछ अनुभूतियाँ ऐसी होने लगी, तो इसी बीच में पास होता गया, तो बीएससी में मैं फर्स्ट डिवीज़न पास हो गया 61 या 62% के साथ, जैसे भी था ओवरऑल फर्स्ट हो गया। उसके बाद जब मेरा एमएससी में एडमिशन होना था, मुझे केमिस्ट्री में एडमिशन लेना था, लेकिन मुझे केमिस्ट्री नहीं मिल रही थी, क्योंकि मैं डिवीज़न वाइज़ फर्स्ट तो था, लेकिन परसेंटेज मेरी कम थी बहुत, हाँ, और वहाँ पे 72-75% वाले बच्चे एडमिशन ले रहे थे। तो मुझे बॉटनी में एडमिशन मिला, हाँ। क्योंकि मैं बॉटनी में पढ़ना नहीं चाह रहा था। तो हुँ, बड़ी मुश्किल से बाद में ये हुआ कि केमिस्ट्री वाले कुछ बच्चे छोड़ के फिज़िक्स वगैरह में पढ़ने चले गए, तो वहाँ सीट खाली हो गई, तो मुझे लास्ट में एडमिशन मिला। सबसे लास्ट में मुझे एडमिशन मिल गया। उसके बाद ये हुआ कि एमएससी प्रीवियस में जब मेरा एडमिशन सबसे लास्ट में हुआ, तो सबकी नज़र में बच्चा आता है कि अरे यार, ये तो लास्ट एडमिशन वाला बच्चा है। हाँ, सबको लगता है ना, जितने प्रोफ़ेसर्स हैं सबको, अच्छा ये तो लास्ट वाला है, ये तो बॉटनी से आया हुआ है यहाँ लड़का, ठीक है। हमने साल भर पढ़ाई करी, हाँ, और उस बार मैंने क्या किया, मैं ये अपने लिए एक्सपेरिमेंट के रूप में करता था, और उसको मैंने घर में जब उस बार फिर मैं शांति कुंज नहीं किया, तो घर में फिर मैंने वही नवरात्रि के समय में 9 दिवसीय का सत्र किया, लेकिन उसमें मैंने मौन साधना भी की। अच्छा, तब जब मैं स्टूडेंट था, पीएससी एमएससी फर्स्ट ईयर, अच्छा, मौन साधना में की, 9 दिन तक मैं अपने कमरे में रहा, हाँ, और 27,000 गायत्री मंत्र जप किया, मौन साधना भी की एमएससी प्रीवियस में। तो उसका जब रिजल्ट निकला फाइनल, तो सब बड़े हैरान परेशान कि मैंने उस बार जो है एमएससी प्रीवियस में टॉप किया हुआ है, अरे! सबसे ज़्यादा अंक। मतलब अभी भी लिस्ट में, वहाँ की जो डिपार्टमेंटल लिस्ट होती है, हाँ, उसमें मेरा नाम है। एमएससी बहुत प्रीवियस में बढ़िया। ये, अब वो सब बड़े हैरान, ने कहा अरे ये कैसे हो गया भाई, ये तो बॉटनी से छोड़ कर के केमिस्ट्री में आया था, सबसे लास्ट में एडमिशन मिला था। 17 लोगों के 17 बच्चे हम एडमिशन लिए थे एमएससी में, तो हाँ, उसमें से मैंने जो है वो एमएससी में टॉप किया हुआ था। जबकि मैं बायोलॉजी ग्रुप का था, उसमें मैथ्स ग्रुप के भी बच्चे थे जो अमूमन होशियार माने जाते हैं, हाँ, है ना? उनकी पकड़ फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह में कई चीज़ों में अच्छी होती है। तो हुँ, कुछ लोग इसीलिए फिजिक्स में पढ़ने पहले ही छोड़ के चले जाते हैं ना, उनको केमिस्ट्री लगता है बेकार है। हाँ, ऐसे ही फिर एमएससी फाइनल ईयर में भी हुआ। फाइनल ईयर में भी मैंने मौन व्रत साधना की घर में ही, और 9 दिवसीय कार्यशाला भी करी, घर हाँ, ही में किया। तो उस बार भी मैंने एमएससी फाइनल ईयर में भी मैं अपने बैच का जो है वो एमएससी केमिस्ट्री हाँ। का टॉपर रहा, 99 बैच का। तो ये ओवरऑल मतलब उस बीच का मेरा अनुभव है, जो मैं विद्यार्थी जीवन से जुड़ कर ये के काफ़ी यादगार अनुभव है ये, मतलब सबको बिल्कुल। सुनना चाहिए। देखिए, मैं, मेरे लिए तो बहुत यादगार है, सही क्योंकि बात मेरा तो चेंज आया ना, मेरी है। लाइफ में जो चेंज आया वो यहीं से हाँ, आया। अब इस बीच और भी बहुत सारी चीज़ें होने लगी, हाँ, हाँ, है ना? इस बीच मतलब ये हुआ कि ये सब करने के बाद बाद में साधना के साथ-साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें, ऐसे लक्षण आने लगे ना जो आध्यात्मिक लोगों को आते हैं, हाँ। वो बहुत ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें फिर जो है वो आने लगी साथ-साथ। कोई अनुभव बताइए आप, कोई ऐसे जो आप इंटरेस्टिंग चीज़ें बता रहे हैं, ऐसा कोई चमत्कारिक फ़ायदा हुआ हो आपको, ऐसा लगा हो कि ये बिल्कुल चमत्कार है मेरे लिए? हाँ, अब क्या हुआ कि जैसे मैंने जब पहली और दूसरी नवरात्रि साधना की ना, हाँ, तो उसके बाद से कई बार मुझे ऐसा लगता था कई चीज़ों में कि जैसे आप कोई काम करने के लिए जाते हैं, घर से हुँ, निकलते हैं, घर से निकल रहे हैं, माना आप बैंक जा रहे हैं किसी काम को करने, तो घर में ही मतलब एक एक ऐसी जैसी सूचना जैसी, या आप ऐसा अनुभव या ऐसा एहसास जैसा हो जाता था कि ये काम आपका नहीं होगा। माना आप ड्राफ्ट बनाने के लिए जा रहे हैं, हाँ, आपको ₹1000 का कहीं के ड्राफ्ट बनाना है, तो घर में ही जैसे पैसा इकट्ठा करेंगे, तैयार होंगे, जाने लगेंगे, तो उसी समय ऐसा अंदाज़ आ जाता कि ये ड्राफ्ट आज नहीं बनेगा। तो फिर भी हम जाते थे, बैंक जाएँगे, वहाँ जाके पता चलेगा कि जी आज तो वो फलाने वाले कैशियर नहीं आए हैं, या वो ये नहीं आया है, तो वो उस दिन वो काम नहीं होता था। सही बात है। मतलब या तो आप छोड़ कर के आओ बैंक में, या वापस आ जाओ, या वो कहते थे कि आप कल आना।
तो ऐसी चीज़ें होने लगी, तो शुरू-शुरू में मेरे को लगता था कि ये मतलब कैसे होता होगा ये, मैं उसको इग्नोर करता था बहुत लंबे समय तक। लंबे समय तक हमने इन चीज़ों को कोरिलेट नहीं किया आपस में कि हाँ, इन सब चीज़ों का मतलब इन सब ये सब चीज़ें मंत्र साधना से जुड़ी हुई हैं, सही बात है। है ना? तो उनको तो ऐसे धीरे-धीरे घटनाएँ तब से मतलब शुरू होने लग गई। हाँ, अब जैसे गुरुदेव ने भी अपनी पुस्तकों में अगर आप पढ़ेंगे, कई हाँ, पुस्तकों में ऐसा लिखा हुआ है, हाँ, बहुत जगहों में तो ऐसे उदाहरण वो कई देते थे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, अब वो तो दिव्य शक्ति है उनके पास तो अलग बात है, सही वो बात। तो खाली छोटे काम करता है ना? लेकिन शुरुआत जो गायत्री मंत्र करता है, तो मैं ये उनके लिए भी कहना चाहूँगा जो शुरुआत में करते हैं गायत्री मंत्र, अगर आप सच्चे मन से गायत्री मंत्र साधना करते हैं, तो इस तरह के लक्षण आप में शुरुआत में आने लग जाते हैं। सही बात है। आपने एक जी। सामान्य गायत्री मंत्र पढ़ने के बारे में तो बता दिया। आप एक बात और बताइए कि माता गायत्री की कोई विशेष साधना होती है क्या? किस तरह से की जा सकती है अगर होती है तो? देखिए मैं विशेष साधना तो क्या कहें, विशेष तो मैंने तो यही सत्र किए हैं। मतलब मैं अच्छा, तो अपने लिए यही विशेष साधना मानता हूँ। हाँ, और एक चीज़ मैंने जो गौर की, जैसे कई जी, लोग हैं हमारे गायत्री परिवार में, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हाँ, है ना? और भी बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ जो गायत्री मंत्र की हाँ। साधना करते हैं। सप्ताह-सप्ताह दीप यज्ञ होता है, गायत्री हवन होता है हाँ। और इस जी, जी, तरह जी। से कोई विशेष साधना कर सकते हैं जिससे कोई अच्छा फ़ायदा हो सके, कोई चमत्कारिक लाभ हो सके? हाँ, मतलब चमत्कारिक लाभ का मैं तो ये मानता हूँ ना कि चमत्कारिक लाभ के लिए क्या है, आपका मन शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। सही बात मतलब गायत्री मंत्र साधना का जो मेन जो मुझे लगा, इतने 30 साल का जो मुझे अनुभव है, हाँ, तो मेरे हिसाब से गायत्री मंत्र साधना उसकी ज़्यादा फलित होती है जिसका मन, अंतःकरण जिसका शुद्ध होता है। हाँ, अगर आप शुद्ध मन और अंतःकरण से यदि गायत्री मंत्र की साधना करते हैं, तो वो साधना बहुत जल्दी फलित होती है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। ये परफेक्ट है मतलब। हाँ, इसके अलावा तो जो विधियाँ बता रखी हैं, वो तो सिंपल सी विधि हैं, सबको बताई हुई हैं, हाँ, है ना? कई बार लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि इसमें कोई और ऐसे तंत्र-मंत्र वाला भी होता है, लेकिन तंत्र साधना गायत्री में नहीं होती है, मंत्र साधना ही है। मंत्र मतलब ऐसा साधना ही कोई, होती है, हाँ। हाँ, केवल मंत्र साधना ही इसमें रहती है। गायत्री मंत्र का रेगुलर जाप करने से जैसे विद्यार्थी जीवन में एकाग्रता और जैसे कि बहुत जल्दी याद करना चीजों को पढ़ाई बहुत जल्दी सीख जाना ये हुँ। क्या प्रभाव पड़ सकता है गायत्री मंत्र से? देखिए ये तो एक तरह से बिल्कुल आप ये भी कह सकते हैं ना कि ये तो शोध भी कई लोगों के आपको मिलेंगे, हाँ, कि ये पहला प्रभाव है, इसलिए हम तो हमेशा जोर देते हैं विद्यार्थियों पर कि विद्यार्थी को गायत्री मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। ये बिल्कुल आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाने वाला मंत्र है। हाँ, केवल एकमात्र ऐसा मंत्र है गायत्री मंत्र जो आपके कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। बिल्कुल ध्यान से अगर आप गायत्री मंत्र करते हैं, एक माला भी अगर कोई बच्चा रोज़ करता है, तो बाकी की तुलना में उस बच्चे का जो कंसंट्रेशन है, वो आपको ज़्यादा मिलेगा। सही बात। एकाग्रता बढ़ा देता है। जो आजकल बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, हाँ, बिल्कुल गायत्री मंत्र का जो जप जो बच्चा करता है, उसमें डिप्रेशन कभी आ ही नहीं सकता, हाँ, पढ़ाई का तनाव आज के बच्चों में बहुत ज्यादा देखा जाता है। बहुत ज़्यादा। तो आत्मविश्वास बच्चे का बढ़ जाता है, उसकी एकाग्रता बढ़ जाती है। किसी भी काम को करने के लिए हिम्मत बढ़ जाती है उसकी। किसी भी काम को लिए बच्चा क जैसे आता है ना, आगे आ जाता है बच्चा, हाँ, सर मैं करूँगा, सर इसको मैं करूँगा। हम्म, इस तरह की चीज़ें बच्चे के अंदर में आ जाती हैं। सही बात है। गायत्री माता के नए साधक के लिए क्या आप मूल मंत्र बताते हैं? देखिए नए नए जो बच्चे जॉइन करते हैं गायत्री हाँ, मंत्र को या करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो बच्चों को जो है ना भाव से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, सही बात है। पहली बात। अंतःकरण को शुद्ध रख करके कोई बच्चा अगर गायत्री मंत्र को करता है, तो हाँ, कहीं पर भी बैठा हो, तो उसको ये भाव ज़रूर करना है, गायत्री मंत्र को जपते समय कि मेरे अंदर में जितनी भी कमियाँ हैं, जितने भी दुःख है, तकलीफ़ है, जितनी बुराइयाँ हैं, गंदी आदतें हैं, जो भी हैं, कुविचार हैं, वो सब ऐसा कोई तेज प्रकाश आ रहा है, मेरे शरीर के अंदर जा रहा है, वो इनको सब नष्ट कर रहा सही बात है। है ना? और वो सूर्य का जो स्वर्णिम तेज प्रकाश है, वो मेरे शरीर के अंदर समाहित हो रहा है। ऐसे भाव से वो कहीं पर भी बैठ कर के गायत्री मंत्र का जप करेंगे, खाली ध्यान भी अगर लगाते हैं, तो भी उनको लाभ मिलेगा। सही बात है। और सबसे बड़ा जब गायत्री मंत्र का जब कोई बच्चा करता है ना, जब हाँ, शुरू-शुरू का मेरे को ध्यान है, जब मैं गायत्री मंत्र से जुड़ करके शुरू में जब जप करके कहीं जाता था, जब हाँ, मुझे 2-3 साल हो गए थे, हाँ, तो कोई अनजान व्यक्ति भी जब मुझे मिलता था ना, तो वो देखते ही मेरे से ये कहता था कि अरे वाह!
आपके चेहरे पे तो बड़ा तेज है। सही बात है। मतलब शुरू की मैं बात बता रहा हूँ, अब तो मैं उतना अभी अभी भी कहीं अगर कोई नया व्यक्ति कहीं मिलता है, अभी भी लोग कहते हैं कि गुरुजी आपके चेहरे पे बड़ा तेज है, क्या सही बात है? बात है। तो मैं उनसे कहता हूँ यार मैं तो 30 साल से गायत्री मंत्र का जप कर रहा हूँ भाई। हाँ, है ना? कुछ तो ये होता है कि समय के साथ में आदमी को, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की कोई प्रॉब्लम होती है, कई चीज़ें होती हैं, कुछ मेडिसिन वगैरह कोई लेता है, तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी कभी रहता है ऐसा मतलब। हाँ, तो उससे भी कई चीज़ें प्रभावित होती हैं। उसका व्यक्तित्व व्यक्तित्व मतलब निखर जाता है एकदम गायत्री मंत्र से। उसके अंदर में उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, चेहरे पे चमक आ जाती है, कहीं पर भी जाता है ना वो अलग हाँ, दिखाई देगा आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, हाँ, सर आजकल क्या होता है कई बार हम गाँव में कई बार हमने सुना है कि घर वाले कहते हैं कि ये बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है, रो रहा है, खाना नहीं खा रहा है, छोटे बच्चों के लिए बोलते हैं। तो फिर घर में कोई बड़ा बुजुर्ग बोलता है इसको नज़र लग गई है। तो बिल्कुल, इसका बिल्कुल। क्या उपाय है आप बताइए सर? देखिए, नज़र लगने के लिए क्या है, जैसे कई बार कुछ तो आपने देखा होगा कि जैसे पुरानी जो रूढ़िवादी चीज़ें चलती हैं ना, हाँ, कि जैसे उसमें क्या करते हैं बच्चों के लिए, नज़र उतारने के लिए बच्चों के लिए वो मिर्च 5 मिर्च डाल देते हैं, हाँ, नींबू मिलाते हैं, है ना? इसके अलावा नमक डाल देते हैं हाँ, और तिल डाल देते हैं उसमें, हाँ, है ना? या पीली सरसों उसमें डाल देते हैं। हाँ, उनको मिला करके, उसको जला करके इसको घुमा देते हैं बच्चों को और उसको किसी चौराहे वगैरह में उसको डाल देते हैं। डाल देते हैं। तो ये क्या है, ये एक पारंपरिक तरीका है हाँ, और ये सारी चीज़ें जो होती है वो वास्तु में भी अगर आप देखेंगे तो ये नेगेटिविटी को दूर करने वाली चीज़ें हैं। अच्छा, है ना? ये नेगेटिव चीज़ों को हटाने वाली चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें। हाँ, तो ये परंपरागत चीज़ें हमारे यहाँ चली आ रही हैं। सही बात है। तो एक तो अगर किसी को नज़र लगती है माना तो वो ये करना चाहिए पहला। दूसरा तो कारण ये है ही है कि आप अगर किसी बच्चे को गायत्री मंत्र का जप करा देते हैं तो उसको नज़र कभी लगेगी ही नहीं। सही बात है। ये गारंटी है। ये आपने देखिए बहुत बड़ा नज़र उपाय लगने का बता कारण, दिया है। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए कि नज़र लगने का कारण क्या होता है ना, हुँ, आप किसी की नज़र कब लगती है, जब आपकी पॉज़िटिव एनर्जी आपके पास नहीं होती है। हाँ, किसी भी व्यक्ति के अंदर में पॉज़िटिव एनर्जी कब आती है? पॉज़िटिव एनर्जी आती है उसके आध्यात्मिक गुण से आती है। उसकी आध्यात्मिक पावर कितनी है? आध्यात्मिक की पावर किसी भी मंत्र से मिलेगी। अब जो गायत्री मंत्र को नहीं मानते हैं, माना किसी दूसरे मंत्र का भी जप करते हैं, अगर वो उस मंत्र का भी जप करते हैं तो उसके शरीर की पॉज़िटिव एनर्जी बढ़ी हुई रहती है। सही बात। पॉज़िटिव एनर्जी का क्या होता है? पॉज़िटिव एनर्जी का एक क्षेत्र है। हाँ, जैसे आप खड़े हैं ना तो आपके 1-2 मीटर तक आपकी पॉज़िटिव एनर्जी का क्षेत्र है। सही बात। तो जितनी आपकी पॉजिटिव एनर्जी है किसी दूसरे की नज़र आपको नहीं लगेगी। कब लगेगी? जब आपकी पॉजिटिव एनर्जी से ज़्यादा अगर उसकी नेगेटिव एनर्जी है तो आपको उसकी नज़र लग जाएगी। तो बच्चों को नज़र क्यों लगती है? उसका कारण ये है कि बच्चे बड़े सॉफ्ट होते हैं, कोमल होते हैं। हाँ, उनके अंदर में पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती है। ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ठीक है ना? दूसरा व्यक्ति जो देखता है तो वो नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर में प्रवेश कर जाती है। तो बच्चे को ही सबसे ज़्यादा, अब आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी बच्चे की नज़र दूसरे बच्चे को लग गई। सही सुना बात। आपने आज तक कोई उदाहरण बताइए? हाँ, हाँ, आपने कभी, आप अपने बच्चे को किसी के घर ले जाइए और वहाँ जाकर के अगर दूसरा बच्चा उससे कहेगा, "अरे! ये तो कितना सुंदर लग रहा है। ये तो पढ़ाई में बड़ा होशियार है।" आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर यही शब्द कोई वहाँ पर बैठी हुई कोई बुजुर्ग महिला कह दें या कोई पुरुष कह दें कि अरे ये तो बच्चा आपका बड़ा चंचल है, ये बड़ा हाँ, खूबसूरत है, ये पढ़ने में बड़ा होशियार है। अगर वो गलत नज़र से उसको कह रहे हैं, तो वो या उनकी नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है उनके शरीर में, तो वो आपका बच्चा दूसरे दिन से 3-4 दिन के लिए बीमार हो जाए। सही बात है। कब तक बीमार होता है? जब तक उस नेगेटिव एनर्जी का उसके अंदर में प्रभाव होता है। तो नेगेटिव एनर्जी से बचाने का एक ही एक तरीका है कि आप पॉजिटिव एनर्जी बच्चे की बढ़ाएँगे। पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने का तरीका है उसको आप मंत्र से जोड़ लीजिए। हुँ। आपका बच्चा, आप देखिए ना छोटे बच्चे को हम मंत्र नहीं सिखा सकते। कम से कम 10-12 साल का जो बच्चा है, जो हाँ, मंत्र के 5 साल भाव को 6 साल समझता है। का बच्चे को सिखा सकते हैं। 6 साल का मेरा बेटा है, वो बोल लेता है गायत्री मंत्र। हाँ, बिल्कुल सही। मैं वही हाँ, कह रहा हूँ ना, 5 साल जो का। बच्चा मंत्र के भाव को समझता है, हाँ, वो मंत्र का जप कर सकता है। उसको हाँ, आप सिखा लीजिए बहुत अच्छा। सही उससे बात। छोटे वाले बच्चे का अगर हैं, तो आप उनको अपने साथ अपने पूजा स्थान में ले जाइए। हाँ, पूजा स्थान में बैठा लीजिए, तो उससे भी क्या होगा, जो आपके घर के जो पूजा स्थान का जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो बच्चे के अंदर प्रवेश करेगी, आपके बच्चे को कभी नज़र नहीं लगेगी। सही बात है। है ना? तो हाँ, ये नज़र लगने का कारण है और उसी का निवारण भी है। और दूसरी बात एक भी है, आप अपने आप में कितने आध्यात्मिक हैं, आप कितनी पूजा-पाठ करते हैं, तो उससे आपके बच्चे को नज़र कम लगेगी ऐसा नहीं है।
आपके बच्चे को नज़र बचाएगी केवल उसी की पॉजिटिव एनर्जी, सही और बात। उसकी पॉजिटिव एनर्जी इन्हीं चीज़ों से बढ़ेगी। मतलब उसको सही आप बात। अपने घर में अपने साथ में पूजा स्थान में बिठाइए, और एक समय के बाद में जब उसकी उम्र थोड़ी लंबी हो जाती है, बड़ा हो जाता है, उसको मंत्र का जप करना आप सिखा लीजिए, उसकी पॉजिटिव एनर्जी अपने आप बढ़ेगी, उसको कभी आजीवन नज़र नहीं लगेगी, सही बात है। है ना? बहुत अच्छी जानकारी दी आपने नज़र लगने और पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी पर। जी, कई लोग पूछते हैं हमसे ना कि कई बार वास्तु के लिए परेशान रहते हैं। आप वास्तु के लिए भी लंबे समय से काम कर रहे हैं। क्या वास्तु को वास्तु दोष को घर से किस तरह से दूर किया जा सकता है बिना किसी तोड़-फोड़ के? क्या गायत्री माता की भक्ति में ऐसी कोई एनर्जी आएगी जिससे वास्तु की परेशानियां हल होगी? देखिए, वास्तु अपने आप में ये भी साइंस है एक तरह का, हाँ, और वास्तु में भी जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का ही खेल है। हाँ, वास्तु में क्या होता है कि वास्तु में जो एनर्जी फील्ड्स होते हैं ना, 45 प्रकार की देवता एनर्जी फील्ड्स होती हैं। हाँ, अगर वो आपके घर की एनर्जी से मैच कर जाती हैं, तो आपको कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं मिलेगी। हाँ, जहाँ पर वो एनर्जी का चक्र बिगड़ जाता है, हाँ, वहाँ पर अव्यवस्था होने लग जाती है। सही ठीक है? बात है। अब गायत्री मंत्र कैसे इसमें ठीक करता है? गायत्री मंत्र आपके घर में यदि कोई जप करते हैं गायत्री मंत्र का, ठीक है। गायत्री मंत्र आपके घर में चलता रहता है, माना आपने हाँ, कोई इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है, गायत्री मंत्र आप चलाते हैं घर में, वो भी बड़ा बड़ा लाभकारी होता है। अच्छा। आप गायत्री मंत्र का कहीं पर जो है इंस्ट्रूमेंट लगा के उसको चला दीजिए। हाँ, कई वो घरों में इतनी देखा पॉजिटिव है मैंने। एनर्जी देगा कि सामान्य रूप से जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो वैसे ही खत्म हो जाती हैं। सही बात है। है ना? और दूसरा क्या है कि जैसे वास्तु के लिए क्या होता है, वास्तु के लिए रेमेडियल पार्ट, तो कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि छोटी-मोटी रेमेडी तो केवल गायत्री मंत्र के जपने से ही शुरू खत्म हो जाती हैं। हुँ, है ना? बाकी जो रेमेडियल पार्ट होता है वास्तु का, वो तो फिर पर्टिकुलर उस घर में अगर जब वास्तु विज़िट करने जाते हैं, किसी के यहाँ जब मेजर पार्ट होता है, तो उसको उसी प्रकार से ट्रीट किया जाता है। कई में ये होता है कि हम स्ट्रिप वगैरह लगाते हैं, कई में पट्टी वगैरह लगाते हैं, कई में स्थान में सामान को बदल देते हैं, इधर का उधर करने से भी कई चीज़ें ऐसे भी होती हैं। सही बात किस दीवार में क्या चीज़ लगानी है, घड़ी आपने कहाँ लगा रखी है, मिरर आपने कहाँ लगा रखा है, इलेक्ट्रॉनिक सामान आपने कहाँ लगा रखे हैं। तो वास्तु में इस तरीके से काम करता है। लेकिन अगर आपके घर में गायत्री मंत्र की साधना होती है, जप होता है, तो आप मान के चलिए कि आपका 40-50% तो नेगेटिव एनर्जी ऐसे ही खत्म हो जाए। अगर है। बहुत बड़ा वास्तु दोष, अब कुछ कुछ वास्तु दोष बड़े ऐसे होते हैं कि जिनको आपको ठीक करना ही होता है। जैसे माना आपने नॉर्थ ईस्ट में किसी ने टॉयलेट बना दिया। हाँ, हाँ, नॉर्थ ईस्ट की दिशा में यदि आपने टॉयलेट किसी के घर में बना है, तो उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। या केंद्र में जो ब्रह्म स्थान हमारा होता है, ब्रह्म स्थान में अगर आपने टॉयलेट बना दिया, या ब्रह्म स्थान में आपका बहुत बड़ा पिलर लगा हुआ है, हाँ, तो वो आपको नुकसान करेगा। सही बात है। ऐसे ही आपने साउथ साउथ वेस्ट जो आपकी दिशा है, साउथ वेस्ट में अगर आपने सीढ़ी बना दी, बहुत भारी आइटम लगा दिया, है ना? वो शयन कक्ष के लिए उचित है, वहाँ पर आपने टॉयलेट बना दिया, या वहाँ पे आपने सीढ़ी बना दी, तो ऐसे दोषों को रिमूव करना होता है। बाकी जो छोटे-मोटे दोष होते हैं, हम उनको इसी तरीके से दूर करने का प्रयास करते हैं, अच्छा, तोड़-फोड़ नहीं कराते। सही है। जी। आज के समय में सबसे बड़ी परेशानी आ रही है लोगों को रिश्तों में तनाव की। पति-पत्नी के जी। झगड़े, है ना? दूसरी महिलाओं से मित्रता, शादीशुदा लोगों की, दूसरे पुरुषों से मित्रता, इन परेशानियों को किस तरह से दूर करें गायत्री माता की साधना करके? क्या मन को एकाग्रता करने की ज़रूरत है? मानसिक स्थिति में सुधार लाने की ज़रूरत है? आप क्या कहेंगे सर, समाज में बदलाव जो आ रहा है उसको लेकर के? देखिए, मैं एक चीज़ इसमें ये कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप करते हैं या हाँ, गायत्री मंत्र से जुड़े हैं, तो गायत्री मंत्र का जो जप करता है, तो उसमें ये 3-4 गुण पहले से ही आ जाते हैं। हाँ, क्या-क्या आता है? जैसे व्यक्ति अनुशासित हो जाता है, हाँ, चरित्रवान बनता है व्यक्ति, सबसे हाँ, बड़ी बात। सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति जो है वो चरित्रवान बनता है। वो चरित्र का नाश अपना कभी करेगा ही नहीं, अगर गायत्री मंत्र का जप, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, सही बात है। है ना? व्यसन नहीं करेगा व्यक्ति। हुँ, मैं आपको ऐज वाइज़ कितने साल का लगता हूँ? आप सर 45 के आसपास के लगते हैं सर। बिल्कुल ठीक। आपने यही मैं 46-47 साल की उम्र का हूँ। हाँ, तो इतने वर्षों में मैंने आज तक कोई व्यसन नहीं किया, है ना? तो ये आत्म-नियंत्रण जो है वो गायत्री मंत्र से आता है। हाँ, तो जो व्यक्ति गायत्री मंत्र से जुड़ा हुआ है,
वो कभी इस चीज में जाएगा ही नहीं। और जो माना अगर ऐसी कई चीजें किसी के फैमिली में आ रही हैं, मेरे हाँ, पास कई लोग कुंडली लेकर के आते हैं, हाँ, आपने ये बात कह दी, मेरे पास कई लोग कुंडली लेकर के आते हैं कि गुरुजी ये हो रहा है, ये तो तलाक की नौबत आ गई है। हाँ, मैं उनको ये की सलाह देता हूँ, आप एक काम करो, आप 6 महीना इन दोनों को गायत्री मंत्र का जप करा दो। सही बात। 6 महीने में इनकी मानसिक स्थिति बदल जाएगी। तलाक का तो ये नाम नहीं लेंगे, एक दूसरे से ये प्यार मोहब्बत करने लग जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर ये मनोभाव से 6 महीना गायत्री मंत्र जप कर लेंगे, 5 मिनट का भी कर लेंगे, एक माला हाँ, भाव से लेकिन करेंगे, हाँ, शुद्धिकरण से करेंगे, मन शुद्ध होकर के करेंगे, तो इनके मन से तलाक शब्द अपने आप ही हट जाएगा। सही बात है। इतनी पावर है गायत्री मंत्र में, क्योंकि वो मानसिक स्थिति बदल देता है ना, हाँ, उनकी विचार बदल जाएंगे। आप जिस अपनी जो माना महिला है, वो पुरुष को यदि अगर मन में गंदे विचार से देखते हैं या उनके प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो उनके प्रति उनकी भावना बदल जाएगी। किसी प्रकार का यदि उनके मन में विचार चल रहे हैं, उनको लेकर के गुस्सा है माना उनको लेकर के, वो 6 महीने में उनके भाव बदल जाएंगे, वो पति बिल्कुल, उनको बहुत अच्छा लगने लगता है, अपना सही पति। बात। ऐसे ही पुरुष के लिए भी हो जाएगा, उसको अपनी पत्नी बहुत सबसे अच्छी अपनी पत्नी लगने लग जाएगी। हाँ, 6 महीने में ऐसे विचार में परिवर्तन गायत्री मंत्र के जब से आ जाता है, ये गारंटेड है। आप करा के देख लीजिए, मतलब एक्सपेरिमेंट करा के आप देख लीजिए, अगर ना हो तब कहिएगा, कोई अगर ऐसे आपके पास आते हैं। मैं तो कई लोगों को सलाह देता हूँ, आते भी हैं मेरे पास। बिल्कुल कहते सही हैं बात। गुरुजी 2 साल हो रहे हैं इसमें शादी किए हुए, और ये दोनों ने एप्लीकेशन दे दी है वहाँ, और रोज झगड़ा करके पुलिस थाने में जाते हैं, है ना? पिछली बार आए थे मेरे पास में, मतलब पूरा रिकॉर्ड रखता हूँ अपने पास। अभी आपको मैं रिसर्च पेपर दिखाऊँगा एक, है ना? तो मैं उनसे कहता हूँ कि अभी आप ऐसा करिए 6 महीने, मतलब उनको इस तरीके से कहता हूँ कि अभी दशा आपकी ऐसी चल रही है, आप 6 महीने तक जो है शांत बैठिए और एक साधना कर लीजिए, मेरे लिए कर लीजिए आप। तो 6 महीने बाद आइएगा। फिर वो हाँ, कहते हैं कि नहीं अब तो ठीक हो गया, फिर हम तो बातचीत को कोई दिक्कत ही नहीं है, हमको लग रहा है कि हाँ, ठीक ही है। तो ये प्रभाव है गायत्री मंत्र का, है ना? तो हम तो ऐसी सलाह देते हैं हर व्यक्ति को, झगड़ा होगा ही नहीं मतलब। बिल्कुल सही बात है। गायत्री मंत्र के प्रभावों के बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताइए दर्शकों को। देखिए, मुझे गायत्री मंत्र की साधना करते-करते लगभग 30 साल हो गए हैं। हाँ, और मैंने आपको बताया कि मैंने 4 जो है वो विशेष साधनाएँ की हैं। जो हाँ, हमने दैनिक साधना होती है, उसके साथ में हमने 4 विशेष साधना की। तो 4 विशेष साधनाओं के करने के बाद से ही जो है कुछ ऐसी अनुभूतियाँ मुझे होने लगी, जिसको हम एक तरह से कहते हैं ना कि इंट्यूशन पावर आ गई। कई चीज़ों की पूर्व घटनाओं की जानकारी होने हाँ, लगी। तो ऐसी चीज़ें हमको 99 2000 से होने लग गई थी। और उसके बाद जैसे कभी होता है ना कि एक चमत्कारी घटना भी हुई हमारे साथ में, जिसको हम दर्शन कहते हैं ना, दर्शन हाँ, होना। एक बार की बात है, जब मैं 2000 में लखनऊ में रहता था, परीक्षा ये अपने पढ़ाई के बाद में कुछ एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, तो मैं दैनिक साधना में रोज़ बैठा हुआ था। तो दैनिक साधना करते-करते मुझे क्या दिखाई दिया कि ये जो हम गायत्री माता की पूजा करने के लिए ये फ़ोटो लगाते हैं ना हम हाँ, ये फ़ोटो रखते हैं, हाँ, ठीक है? तो ये फ़ोटो के सामने ही मैं अपने घर में कमरे में पूजा कर रहा था, तो ये जितनी ये इस फ़ोटो में दिख रहे हैं हमको गुरुजी हैं, माताजी हैं, हुँ, है ना? और इसमें एक दादा गुरुजी हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल मेरे सामने से जो है बिल्कुल कलर एकदम चलते हुए दिखे मुझे। अच्छा, बिल्कुल ऐसे बादलों के बीच से चलते हुए दिखे मुझे। मतलब कुछ सेकंड्स के लिए या मिनट के लिए, मुझे याद नहीं, अब बहुत समय की बात है, सन 2000 की बात है। तो उसके बाद से तो फिर ये हुआ कि और भी कई चीज़ें ऐसी होने लगी कि कई चीज़ों की मुझे स्वप्न के माध्यम से जानकारी होती थी कई बार। अच्छा, अब मैं इसके आपको 2-3 एक बड़े जोरदार एग्ज़ाम्पल्स बताऊँगा हाँ, कि बिल्कुल आप प्रूव कर देंगे। और उसको हमने एक हाल ही में एक रिसर्च पेपर हमने पब्लिश किया है। एक अच्छा, रिसर्च पेपर्स है, इसका टाइटल हमने रखा है द पावर ऑफ गायत्री मंत्र साधना, ए साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव बेस्ड ऑन सेल्फ एक्सपेरिमेंट। ठीक? तो ये हमने 30 साल का पूरा अनुभव इसमें दिया हुआ है, तो कुछ एग्ज़ाम्पल हमने दिए हुए हैं। अब आप एक इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल सुनना बड़े ध्यान से कि हुआ क्या, ये 2005 की बात है। 2005 में मैं किसी काम से गुड़गाँव में रह रहा था। छुट्टियों की बात है, मई की बात है। और मेरे 2 मित्र हैं, एक मित्र हमारे रहते थे यहीं हल्द्वानी, जहाँ से आप अभी हम वीडियो बना रहे हैं, हाँ, और दूसरे मेरे मित्र रहते थे रुड़की में, हाँ, आईआईटी रुड़की में वो हाँ, पीएचडी कर रहे थे। तो उन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया हुआ था, लोक सेवा आयोग का। तो मैं जब गुड़गाँव में था, तो एक दिन मैंने क्या देखा कि सुबह के टाइम में 3 से 4 बजे के बीच में सपने में एक 15 लोगों की लिस्ट देखी। उस लिस्ट में उन 2 लोगों का नाम देखा। उन दिनों ये वाला फ़ोन नहीं होता था, एंड्रॉइड हाँ, वाला।
सही है ना? बात है। तो मैंने उनको क्या किया कि मैंने उनको जैसे ही नींद खुलने के बाद मुझे याद आया कि अरे मैंने एक लिस्ट देखी है, उस लिस्ट में उन 2 का नाम है। तो मुझे याद आया कि अरे उन्होंने तो एग्ज़ाम दे रखा था फलाने का, तो इसका मतलब उनका सिलेक्शन हो गया, ये वहाँ की लिस्ट थी। तो मैंने उनको मैसेज कर दिया व्हाट्सएप में, ये जो सामान्य मैसेज होती है ना? वो ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल से उनको हाँ, मैसेज कर दिया। मैसेज हाँ। करते ही जो है वो उन्होंने देखा, तो उन्होंने तुरंत जो है वो एक ने तो रिप्लाई कर दिया, दोनों ने रिप्लाई कर दिया थैंक यू करके। तो एक मेरे साथ पहले से रहते थे, वो मुझे जानते थे कि ये साधना करते हैं, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी बताते हैं। वो रुड़की में रहते थे, हरिद्वार के नज़दीक में लोक सेवा आयोग का ऑफ़िस था। हुँ, वो सुबह 10 बजे वहाँ से लोक सेवा आयोग के ऑफ़िस गए। हाँ, वहाँ जाके देख आए तो लिस्ट में उनका नाम था। उनका भी नाम था, जो दूसरे का नाम लिखा था उनका भी नाम था। तो उनका 10 बजे बाद मुझे फ़ोन आ गया वहाँ से गुड़गाँव कि हाँ, कि हमारा इसमें नाम है और उनका भी नाम है। वो 2 लोगों का उसमें नाम है। ठीक है ना? तो ऐसे अब वो जो दूसरे थे उनको पता नहीं था कि इनको ये कैसे पता चलता है। हाँ, वो उनको ये घटना हमने अभी जब रिसर्च पेपर पब्लिश किया तब हमने ये घटना बताई कि आपको जो उस समय हमने नाम बताया था वो इस तरीके से बताया था। आज अच्छा, वो लोग दोनों जो हैं वो बड़ी पोस्ट में हैं यहीं सही लोक सेवा बात है। आयोग। तो ऐसे कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जो हमने इसमें दे रखे हैं। इसमें पेपर में हमने दिए हुए हैं। हाँ, तो ऐसे कई बार जैसे अभी राजनीतिक चुनाव वगैरह होते हैं ना, हाँ, कई बार चुनाव में हमने जो चुनाव होते हैं तो चुनाव में कौन कैंडिडेट जीतेगा वो हम 1-1 हफ्ता पहले उसको लिख करके दे के आ गए। व्हाट्सएप अच्छा, के माध्यम से उनको लिख करके मैसेज भेज दिया कि आपकी जीत होने वाली है, आप ये हैं, बहुत ही बढ़िया। है ना? ऐसे यहाँ पर हमने एक बार अभी 2020-21 के समय की बात है कि यहाँ पे स्टेट में हमारे यहाँ सामान्य गतिविधि चल रही थी, तो हमने एक सज्जन को कहा कि हमने कहा यार देखो अगले 6 महीने साल भर में यहाँ सीएम साहब बदल जाएँगे। अब हुँ, उन्होंने मज़ाक सोची, उन्होंने कहा ये ऐसे कह रहे होंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, आप देखेंगे गूगल में जाकर के तो यहाँ लास्ट टाइम पे जो है पिछली बार पिछले चुनाव में 2020 21-22 के टाइम में 6 महीने पहले मुख्यमंत्री जी को बदल दिया। हाँ, है ना? उत्तराखंड में जो है, वो नए हुँ, मुख्यमंत्री आ गए। सही बात है। उसके कुछ समय बाद उनको भी बदल दिया। हुँ, ये पत्र ये जो रिसर्च पेपर है, ये मैंने अभी वर्तमान जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनको भी हमने ये पत्र भेजा हुआ है, कि आपको भी साधना करनी चाहिए, गायत्री मंत्र की करके। सही मैं बात उनसे कभी मिला नहीं हूँ ऐसे राजनीतिक रूप से कभी हाँ, जाते नहीं हैं हम कभी मिलने के लिए। सही बात है। ऐसे प्रभाव मतलब गायत्री मंत्र साधना से आते हैं, जो हाँ, हम ज्योतिष में जो हम फलित ज्योतिष से निकालते हैं ना, सही उससे बात अच्छे रिज़ल्ट आपको जो है गायत्री मंत्र साधना से प्राप्त होते सही बात है। हैं। ये प्रभाव इसका होता है। हुँ, तो ऐसे बहुत सारे मतलब इतने सालों में तो बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं, लेकिन हमने कुछ इसमें एग्जांपल दे रखे हैं जो ऐसे एग्जांपल्स हैं कि जो आदमी जाकर के पूछ सकता है कि हाँ भैया इन्होंने कहा था कि नहीं कहा था। सही क्योंकि बात मैं अपने लिए कुछ कहूँगा तो आप कैसे मानेंगे? आप भरोसा हाँ, करेंगे तभी मानेंगे ना, आप हर हाँ, आदमी भरोसा नहीं करता। सही बात है। तो जो आदमी भरोसा नहीं करता है तो उसके लिए हमने इस रिसर्च पेपर में वही एग्जांपल्स दे हाँ, रखे हैं, जो उनको जाकर के पूछ सकता है कि अच्छा तुमको 20 साल पहले इन्होंने ऐसा कहा था कि नहीं कहा था? हाँ, वो ऐसे एग्जाम्पल हमने इसमें दे रखे हैं, रिसर्च पेपर में पब्लिश किए हुए हैं और इसके अभी तक मेरे ख्याल से लगभग 700 पेपर, ये 700 बार डाउनलोड हो गया है ये। अभी अच्छा, 2 महीने पहले पब्लिश किया था हमने। अच्छा, 700 बार डाउनलोड हो गया है और 500-600 लोगों के द्वारा व्यू किया गया है ना? ये ज्योतिष जर्नल में पब्लिश्ड हुआ है आज। अच्छा, अच्छा। जी। गायत्री मंत्र की साधना क्या हम किसी भी समय कर सकते हैं कि कोई निश्चित समय अपने को तय कर लेना चाहिए या फिर कभी भी अपन चलते-चलते या कहीं जा रहे हों या सो रहे हों, क्या कोई नियम होता है? जी, जी, जी। देखिए वैसे तो मंत्र की साधना बहुत अच्छी तो सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त जिसको हाँ, हम कहते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त में सबसे अच्छी होती है। उस समय ध्यान भी आपका लगता है क्योंकि हाँ, शांत वातावरण होता है और सबसे अच्छा तो वही है कि आप सुबह सुबह के टाइम में अपना नहा धो करके और शुद्धिकरण करने के बाद में साधना करें तो वो बड़ी अच्छी फलित होती है। आप सुबह कर लें, शाम के समय में कर लें, जब हम 9 दिवसीय सत्र करते हैं तो हम दिन में भी 1 बार कर लेते हैं। और इसके अलावा फिर गुरुदेव ने उसमें थोड़ी-सी मतलब स्वतंत्रता रखी है कि जब आपका समय मिले, जब आपको आप भाव से कहीं पर भी जुड़ करके उसको कर सकते हैं, तो आपको लाभ उसका मिलेगा। हाँ, देखिए, इतने सालों में हमें कहीं पर जो है कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल नहीं मिला। कई लोग इसके बारे में कई वैसे भी बात करते हैं ना, तो हमने ऐसा कोई उदाहरण आज तक नहीं देखा, जो व्यक्ति ये कहे कि हमने गायत्री मंत्र का जप किया और उसको करने से हमको ये नुकसान हुआ। हाँ, ऐसा कोई नहीं मिला। सही बात है। मतलब हमें आज तक कोई नहीं मिला। हमें आज तक ऐसा कोई एग्ज़ाम्पल नहीं मिला कि इसके करने से कोई नुकसान होता है।
आपको आप किसी भी तरीके से करते हैं, अगर आप सही उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं उसका, सही सीधा कमर करके आप नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है ना? ये जो विधि-विधान बनाए हुए हैं, हाँ, उसके अनुसार यदि नहीं कर पा रहे तो उससे क्या होगा? उससे आपको लाभ कम मिलेगा, लेकिन नुकसान फिर नुकसान भी आपका नहीं नहीं है। होगा, सही बात है। समझ रहे हैं आप? तो हुँ, इसको लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट कर देते हैं, गलत तरीके से उसको प्रसारित कर देते हैं, तो उसको करने से आपको उतना इच्छित लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन उसका नुकसान होगा, आप ये नहीं कह सकते। नुकसान कभी भी नहीं होगा, सही बात है। नुकसान नहीं होता, ये मैंने इतने सालों के रिज़ल्ट में, इतने सालों के अनुभव से देखा कि हाँ, कोई मंत्र साधना करता हो, किसी भी रूप में करता हो और कोई भी व्यक्ति कर सकता है। चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हाँ। हो, कोई भी भावना से यदि गायत्री मंत्र का जप करता है, तो उसको फ़ायदा ही होगा, नुकसान किसी को नहीं होगा। अपना ये जो वीडियो देखेंगे कई लोग और वो भी गायत्री माता से गायत्री मंत्र की शक्ति से जुड़ना चाहेंगे, तो गायत्री माता की तस्वीर होना ज़रूरी है क्या मंत्र जाप करते समय? जी, बिल्कुल सही है। आपने सही प्रश्न किया, ज़रूरी नहीं है, अगर किसी हाँ, के पास है, हाँ, गायत्री मंत्र की तस्वीर है, तो ठीक है। अगर नहीं है, तो गायत्री मंत्र का जप करते समय व्यक्ति क्या करे कि सूर्य का ध्यान कर ले, अच्छा, सविता देवता का ध्यान कर ले, है ना? इसमें ध्यान भाव से करना ज़्यादा ज़रूरी है। सविता देवता का ध्यान करें और ये ध्यान करें कि जो स्वर्णिम प्रकाश है, वो हमारे अंदर में जा रहा है, हमारी बुराइयों को दूर कर रहा है, अच्छाइयाँ हमारे अंदर प्रवेश कर रही हैं। भाव प्रधान है ये सब। हाँ, जिसकी रही जैसी भावना वाली बात हाँ, है ना? जो जिस भाव से करेगा उसको वैसा ही इच्छित फल इसमें मिलता है। हाँ। हमारे सनातन धर्म में हर व्यक्ति किसी जीवन में किसी न किसी एक बार तो तीर्थ यात्रा ज़रूर करता है। जी, तो क्या हरिद्वार में शांति कुंज जाने का भी कोई महत्व है? जाना चाहिए? ये ज़रूरी है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ज़रूरी तो नहीं है लेकिन हाँ, जो व्यक्ति वहाँ अगर जा सकता है, हाँ, तो उसको शांतिपूर्ण में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए कई बार क्या होता है ना, हम लोग कई बार क्या करते हैं कि तीर्थ दर्शन करने के लिए व्यक्ति जाता है। हाँ, तो तीर्थ दर्शन करने से फ़ायदा नहीं होता है। तीर्थ सेवन अगर आप करेंगे करने जाएँगे तब आपको फ़ायदा मिलेगा। तीर्थ सेवन का मतलब क्या होता है कि तीर्थ सेवन में आप कम से कम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वहाँ पर रहिए। जो वहाँ की पॉज़िटिव ऊर्जा है ना, तो हाँ, इतने सालों से जो गायत्री में शांति कुंज में जो इतने गायत्री मंत्र जप रोज़ होते हैं, वहाँ पे हवन होता है हाँ, और जितने मंत्र जप वहाँ पर लोग करते हैं, तो मंत्र जप से क्या होता है पॉज़िटिव एनर्जी निकलती है। तो उस पॉजिटिव एनर्जी का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप वहाँ पर रहेंगे, उसका सेवन करेंगे, हाँ, तीर्थ सेवन करेंगे। सही देखिए बात। आजकल क्या हो रहा है लोग जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं सब। हमारे यहाँ भी यहाँ पे लोग आते हैं, उत्तराखंड तो वैसे भी देवभूमि है। हाँ, तो लोग दर्शन करने के लिए केवल आते हैं। तो दर्शन करने से फ़ायदा नहीं होता है। आप ये बताइए कोई व्यक्ति बीमार है, उसको हम बुखार आ रहा है, पैरासिटामोल दिखा देंगे तो ठीक हो जाएगा। सही बात है। अगर आप पैरासिटामोल खाली दिखा देंगे, बीमार व्यक्ति को ठीक होगा? बिल्कुल नहीं। कैसे ठीक होगा? जब तक पैरासिटामोल खाएगा नहीं, हाँ, उसके साथ में उसकी जो सावधानियाँ डॉक्टर बताता है कि उस समय क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो जब तक नहीं करेगा तब तक उसका बुखार ठीक नहीं होगा ना। तो वैसा ही इसमें भी होता है कि जब तक आप तीर्थ का सेवन नहीं करेंगे, वहाँ पर जाकर के रुकेंगे नहीं, वहाँ की एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब नहीं करेंगे, वहीं की पॉज़िटिव एनर्जी आपके शरीर की नेगेटिव एनर्जी को दूर करेगी, नष्ट करेगी। तो इसलिए जाना इसलिए ज़रूरी मैं समझता हूँ। आप कहीं पर भी जाते हैं, आप मंदिर में कहीं पर भी जाते हैं ना, अपने घर के नज़दीक के मंदिर में कहीं पर भी जाते हैं। मंदिर से 50 मीटर पहले से 100 मीटर पहले से आपकी मनोदशा बदलने लग जाती है। क्यों बदल जाती है? कहीं पर भी जाते हैं आप, किसी भी बड़े तीर्थ में जाते हों या अपने घर परिवार के गाँव के छोटे से मंदिर में भी जाते हों, आप मंदिर के 100 मीटर 50 मीटर दूर से अपने चप्पल उतार देते हैं। आप अपने बेडरूम में जल्दीबाजी में जूते-चप्पल से चले जाते होंगे, लेकिन आप मंदिर में जब प्रवेश करते हैं उसके आंगन में, हाँ, आप 100 मीटर दूर से अपने चप्पल उतार देते हैं। क्यों उतारते हैं भाई? सही बात। क्योंकि उस मंदिर की पॉज़िटिव ऊर्जा है। उस मंदिर की पॉज़िटिव ऊर्जा आपको फ्लो देती है, आपको एक तरह से प्रेरित करती है कि ये गंदा है, चप्पल में आपकी गंदगी लगी है, इसको यहीं उतार दो आप। हुँ, आप उतारते हैं कि नहीं उतारते? ये मानसिक रूप से ही वो पहले से बिल्कुल। तैयार रहता है। या तो मानसिक रूप से व्यक्ति हाँ, रहता है या वो वहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको प्रेरित करती है कि आप ऐसा करो। सही कहीं बात। पर भी किसी भी धार्मिक स्थल के नज़दीक में कोई व्यक्ति जाता है, वो किसी प्रकार की गंदगी नहीं करता हुँ, है ना? कहीं पर भी जाता है
तो कोई विकृत मानसिकता का होता है तो करता है, अदरवाइज कोई व्यक्ति ऐसी हरकतें नहीं करता है। क्यों? हम तो ये मानते हैं क्योंकि उस क्षेत्र की, उस मंदिर की, चाहे कोई भी धार्मिक स्थल है, उसकी अपनी पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा है, जो व्यक्ति के नकारात्मक ऊर्जा को दबा देती है, नष्ट कर देती है, तो वो ऐसा काम नहीं करता। सही बात है। तो इसलिए तीर्थ में जाना ज़रूरी है। तीर्थ में जब भी आप जाएँ, कभी भी अगर आपको लगता है आपका मन अशांत हो रहा है, आपके घर में कोई काम नहीं हो पा रहे हैं आपसे, आपका बिज़नेस है, व्यापार है, नहीं चल पा रहा है, आप अपने नज़दीक के किसी न किसी मंदिर में, किसी न किसी धार्मिक स्थल में जाइए, वहाँ रुकिए। केवल गाड़ी से फ़ोटो खींच करके आने से मतलब नहीं है। वहाँ पर आप जाएँगे, वहाँ थोड़ी देर रुकिए, वहाँ पर शांति से बैठिए। हो सकता है तो जिस भी देवता से संबंधित मंत्र है, उसका वहाँ पर मंदिर है, उसका आप जप कर लीजिए, आपको शांति मिलेगी। आप वापस आएँगे तो पॉज़िटिव एनर्जी को लेकर के आएँ, सही बात है। है ना? हम तो जो जो व्यवसायी भी हमारे पास कभी कोई आते हैं ना वास्तु के लिए, हाँ, हम कहते हैं आपको अगर बिज़नेस नहीं चल रहा है तो भाई साहब आपके घर के नज़दीक में मंदिर कौन-सा है? आप कभी जाते हैं? बोले टाइम तो मिलता ही नहीं है गुरुजी, सुबह आ जाते हैं 5 बजे, 6 बजे और रात 10 बजे जा पाते हैं। हमने कहा संडे को जाया करो भाई, संडे को अपने घर के नज़दीक के मंदिर में जाओ आप, वहाँ सही बैठो, आप दिया बाती करो, उसके अलावा बैठो, तो वो पॉज़िटिव एनर्जी आपकी नेगेटिव एनर्जी को कम करेगी, आपका आत्मबल बढ़ाती है। सही बात है। एक धार्मिक स्थलों को लेकर के एक मैं आखिरी सवाल और पूछना चाहता हूँ, जिसमें धार्मिक स्थलों पर हमने देखा है कई लोगों की भीड़ बढ़ रही है, वहां पर फोटो खिंचाते हैं, रील बनाते हैं। कई लड़कियां जो छोटे कपड़े पहन के चली जाती है, फिर पुजारियों से विवाद होता है। इन सब बातों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, धार्मिक स्थल में जब जाते हैं, कोई भी यदि जाते हैं, तो उसको अनुशासित होकर के जाना चाहिए। चाहे वो कोई भी हो, हाँ, चाहे बालक हो, बालिका हो, महिला हो, पुरुष हो, उसको अनुशासित होकर के जाना चाहिए। वहाँ पर को अनावश्यक मतलब जो भी उसके देखने वाले हैं, मंदिर के पुजारी हैं, उनसे अनावश्यक किसी प्रकार का विवाद करना कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, और मंदिर या कोई धार्मिक स्थल या तीर्थ स्थल वो रील बनाने की जगह नहीं है। हाँ, आप अपनी याद के लिए वहाँ पर फ़ोटो खींच रहे हैं, वो बात अलग है। सही बात है। लेकिन वहाँ पर जाकर के कोई व्यक्ति कम कपड़े में पहन करके वहाँ पर रील बनाता है, तो ये मुझे लगता है कि वहाँ की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। सही आप बात मर्यादित होकर के जाएँगे तब उसको तीर्थ स्थल का आपको लाभ भी मिलेगा, सही बात है। है ना? उसका लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप मर्यादित होकर के जाएँगे, भाव से जाएँगे, तब आपको वहाँ पर का लाभ मिलेगा, अन्यथा की स्थिति में तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखना चाहिए। आपने एमएससी टॉप कर लिया था, उसके बाद में सर आपने पीएचडी की है, रिसर्च पेपर प्रकाशित किए, आपने इतनी पढ़ाई कर ली। इस बीच क्या क्या फायदे हुए सर गायत्री माता की साधना के? जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं जब बीएससी में कर रहा था तब मैं गायत्री मंत्र से जुड़ा था, तो उसके बाद से मेरी पढ़ाई तो बहुत अच्छी हुई और ये मानिए कि जैसे सेकंड डिवीज़न में पास करने वाला स्टूडेंट जो है वो एमएससी में टॉप कर जाता है हाँ, ना? तो वो इसी मंत्र साधना का लाभ मैं तो मानता हूँ उसको। उसके बाद फिर मैं एमएससी करने के बाद से कुछ समय बाद जब मैं जॉब में भी आ गया था, तो मैंने पीएचडी करना प्रारंभ किया। तो उत्तराखंड में सगंध पौध बहुत अतिरिक्त मात्रा में मिलता है। सगंध पौध मतलब एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट्स। तो उसमें मैंने यहाँ शोध कार्य प्रारंभ किया और मैं वर्तमान तक भी इसमें कार्य कर रहा हूँ और आपको बड़ी हैरानी होगी ये जान करके कि मेरे लगभग 80 से ज़्यादा शोध पत्र प्रकाशित हैं। अच्छा। 80 से ज़्यादा, 80 से ज़्यादा शोध पत्र मैंने अभी वर्तमान तक प्रकाशित किए हैं एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट में। आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं। बहुत बड़ी और बात उसमें होती है भी सर, हैरानी 80 की तो। बात ये है हाँ, जी, इसमें भी हैरानी की बात ये है कि आपको लगभग उसमें से 50 से ज़्यादा रिसर्च पेपर आपको जो है वो सारे विदेशी संस्थान जो हैं, विदेशी जो हमारे प्रोफ़ेसर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके साथ आपको मिलेंगे। मतलब इसमें यूएसए के हैं, चाइना के हैं, ब्राज़ील के हैं, वियतनाम है, ऐसी जगहों की जो सीनियर साइंटिस्ट हैं एरोमेटिक मेडिसिनल प्लांट्स के, उनके साथ मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। शोध पत्र, सारांश पत्र लिखने का, उनको पब्लिश करने का काम करता हूँ। वर्तमान में मैंने अपने स्कूल में ही एक रिसर्च लैबोरेटरी बनाई हुई है। उसमें मैं काम करता हूँ और अपने बच्चे जो हमारे स्कूल के बच्चे होते हैं, उनको मैं एरोमेटिक मेडिसिनल प्लांट्स की कैसे खेती कर सकते हैं, उनसे हम क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे हम धूप अगरबत्ती वगैरह बनाते हैं, परफ्यूम वगैरह बनाते हैं, तो इसमें भी मैं काम कर रहा हूँ। तो अब अगर आप इसको ओवरऑल में देखेंगे, तो गायत्री मंत्र साधना करने वाला आप ऐसे तो अध्यापक यहाँ देखेंगे आप उत्तराखंड में तो सैकड़ों, हज़ारों की संख्या में हैं।
और हाँ, पीएचडी भी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग और भी विद्वान मिलेंगे। लेकिन इतने क्षेत्र में कोई व्यक्ति काम नहीं करता है। सही बात है। मतलब हम एजुकेशन भी कर रहे हैं, हम आपका शोध कार्य भी में भी जुड़े हुए हैं और गायत्री मंत्र साधना से भी जुड़े हुए हैं इतने लंबे समय से, वास्तु का कार्य भी करते हैं, ज्योतिष का कार्य भी करते हैं, न्यूमरोलॉजी भी करते हैं, पेंडुलम डाउजिंग भी करते हैं। ऐसे सारी जो गुण विद्याएं हैं और ये आपस में सब जुड़ी हुई हैं, मतलब ये साइंस से रिलेटेड है। मैं तो ये मानता हूँ कि गायत्री मंत्र है, आध्यात्म है, फिर ज्योतिष है, फिर वास्तु है, ये सब चीजें आपस में जुड़ी हैं और ये विज्ञान की ही शाखा है। मैं तो इसको केमिस्ट्री का ही पार्ट मानता हूँ और सही केमिस्ट्री बात है। विषय से जुड़ा होने के कारण जो है मेरा इन सभी विषयों में बड़ी रुचि रहती है और बड़े उससे मैं काम करता हूँ। तो मैं इस सबका जो अपनी तरफ से मानता हूँ ना, मैं इन सबका श्रेय जो है वो मंत्र साधना को ही देता हूँ। मतलब मैं ये मानता हूँ कि इतने काम करने की जो शक्ति मुझे मिलती है वो मंत्र साधना से मिलती है। नहीं तो आपको कोई इंटरमीडिएट में पढ़ाने वाला सरकारी स्कूल का अध्यापक वो इतने बड़े स्तर पर कोई काम नहीं कर पाता। सही बात है। वर्तमान में ऐसा होता है कि कभी-कभी जहाँ पर हम अभी बैठे हैं यहीं पर से किसी को जो है ऑनलाइन भी इस तरह से अगर कोई हमसे मार्गदर्शन मांगता है माना, तो जो हमको लगता है उसके प्रश्न करने पर उसका उत्तर उसी प्रकार से उसको दिया जाता है। या कोई अगर व्यक्ति आ जाता है तो यहीं पर बैठ करके वो जैसा प्रश्न करता है उसके आधार पर जो प्रश्न आता है मन में उस समय जैसी भावना आती है, जैसी अनुभूति होती है, वैसा उसको मैं व्यक्तिगत रूप से बता देता हूँ, तो वो उनका काम चल जाता है। माना किसी को कहीं पर घर बनाने के लिए प्रॉपर्टी लेनी हो, कोई भी काम हो, उसके जीवन का कोई भी काम यदि है, अगर उसको लगता है कि मेरे को ये पूछना चाहिए, उसमें मार्गदर्शन चाहिए, तो हमको जैसी अनुभूति होती है साधना से वैसे ही हम उसको बता देते हैं, तो उसका काम चल जाता है। और हमने ये अनुभव किया कि हम इसमें जो है 80-90% जो चीज़ें होती हैं वो सही होती हैं। कई बार कोई आदमी नहीं मानता है माना, तो वो होकर के आता है। जैसे किसी ने हमसे कहा कि हमारी फलानी जगह काम है, वहाँ जाना है, कि हम जाएं कि नहीं जाएं, तो हम कहते हैं भैया मेरे हिसाब से तो आपको नहीं जाना चाहिए। अब कई लोग नहीं मानते हैं, नहीं मानते तो फिर वो जा करके लौट के आते हैं, कहते हैं गुरुजी आपने तो कहा था, मैं वहाँ होके आया तो मैंने हाँ तो बता दिया, फिर आप क्यों गए वहाँ। तो व्यक्ति मानता भी नहीं है कई बार। देखिए मंत्र साधना से जो पूर्वाभास जैसी या जो पूर्व सूचना वाली जो बातें होती हैं वो कैसे काम करती हैं, इसका जो अनुभव हमने किया है वो इतने सालों का ये है कि कई बार हमने ये देखा कि जैसे माना कोई हम कहीं जाने के लिए कोई प्रपोजल बनाते हैं, कोई आवेदन पत्र लिखते हैं, कहीं के लिए कोई एप्लीकेशन माना हमने बनाई, तो एप्लीकेशन बनाते समय या वहाँ जाते समय एक ऐसा अनुभव होने लग जाता है कि ये काम हमारा होगा या नहीं होगा, है ना। जैसे माना हमने कोई फाइल पकड़ी है, माना ये मेरे पास ये फाइल है बनी हुई, इस फाइल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पिछले 10-12 साल में हमने प्रयास किया करने का, वो नहीं हो पाई। लेकिन हमको याद है चूंकि ये इम्पोर्टेंट थी तो हम इसको करने में लगे रहे, लेकिन ये हुई नहीं। तो हुई नहीं तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम इसको करने के लिए कोई बनाते हैं, इसका प्रपोजल बनाते हैं, तो प्रपोजल बनाते समय ही ये अनुभव हो जाता था कि ये कार्य हमारा नहीं होगा। लेकिन अब इसलिए करते थे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट था। कई बार हमने इसको इस बारे में कहा ना कि जैसे कई बार हमको ऐसा लगता था कि ये साइकोलॉजिकल है, हो सकता है कि इसको इस बात से हम नहीं जोड़ते के देखते थे कि ये मंत्र साधना का कोई ऐसा प्रभाव है, तो ऐसा भी पूर्वाभास में होता है। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी है। इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत कीमती समय निकाल करके आप आए। जी धन्यवाद, मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर के और बड़ा अच्छा लगा। और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी हम इसी प्रकार से और कई विषयों को लेकर के हम इसमें चर्चा करेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद।